कि भैया जिंदगी में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब हैं, लेकिन जब भी इनका नाम आता है तो लोग कहते हैं ये बहुत बुरी चीज़ है साहब, क्रोध बहुत बुरा है, काम बहुत बुरा है, लोभ नहीं 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 भैया ये तो नरक का रास्ता है ना। ये तब तक ही नरक है जब तक ये गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये सही दिशा में जाने लग गए तो उसी काम से, उसी क्रोध से, उसी लोभ से, उसी मोह से तुम बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हो। लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। बात दिशा की तो है, और क्या है। वायु वायु हवा ऐसे ही उठ जाए बिना किसी दिशा के, बिना किसी प्री प्लान के, एकदम से हवा चलनी शुरू हो जाए और भयंकर तेजी से, उसकी स्पीड की भी कोई माप नहीं, वो ऐसे ही चलने लग जाए तो वो हवा आंधी बन जाती है। आंधी ही नहीं, वो तूफान बन जाती है, और तूफान बन करके वही हवा नुकसान करती है। यही होता है। आपने तो कल घर की अच्छी सफाई की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, घर को धोया, शाम को आ गई आंधी, इतनी जोर की हवा, सब किया कबाड़ा हो गया, कचरा वचरा आ गया, सब भर गया, क्योंकि आंधी है। वो तो आंधी का क्या है। इसलिए एकदम से बिना दिशा में, ऐसे ही बिना योजना के उठी हुई हवा तूफान नुकसान करती है। लेकिन उसी को समझदार लोगों ने क्या किया कि हवा ज़्यादा कहाँ आती है, एक काम करते हैं, तुम भले ऊंची जगह पे हवा आती है, पहाड़ी क्षेत्र हो तो बहुत सुंदर मौसम रहता है, हवा बड़ी अच्छी आती है, और उस पहाड़ी पर बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पर उन्होंने पवन चक्की लगाई है ना। स्विट्जरलैंड और ये काफ़ी कंपनियां पवन चक्की लगाई, रिलायंस आदि ने भी। और वो क्या करती है, वो 3 पहिए हैं, वो घूमते हैं, और उसी हवा को, जो हवा चल रही है, उसी हवा से एनर्जी बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, पावर बनाते हैं, ऊर्जा, पवन ऊर्जा नाम दिया उसको कि ये पवन ऊर्जा है, ये पवन की ही ऊर्जा हम ले रहे हैं, और उसको इकट्ठा करके फिर लाइट बना रहे हैं, फिर प्रकाश कर रहे हैं, फिर पंखा चल रहा है, फिर एसी चल रहा है। अब तो नुकसान नहीं कर रहा, क्योंकि उसी हवा को सही दिशा दे दी। जब दिशा सही हो जाएगी तो वही हवा ठीक हो जाएगी, और दिशा गलत हो गई वही हवा बेकार हो जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं, लेकिन इनको सही दिशा मिल जाए तो बात बन जाए। ये साज बाज, ये हारमोनियम, दुनिया का कोई संगीत, कोई गाना, कोई भजन ऐसा नहीं है जो इससे ना निकले। सब इसी से निकलता है, इसी से ही निकलेगा, और इतने में से ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि साहब भजन ज्यादा हो गए, हारमोनियम की साइज बड़ी करनी पड़ेगी, मान नहीं रहे भजन हैं। पूरी दुनिया इसके अंदर आ जाएगी संगीत की, लेकिन कोई टू 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 ऐसे ही बजाएगा तो कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर बिना जाने उसको बजाएगा तो कुछ नहीं निकलना है। वो तो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। ऐसा कुछ नहीं है, यूं ही चाचू चाचू हो रहा है। लेकिन उसी में अगर समझदारी के साथ उन्हीं तारों को, उन्हीं बटनों में और उन्हीं अंगुलियों को सही दिशा दे दी जाए तो इतना सुंदर संगीत निकलेगा कि कोई भजन बन जाएगा, कोई गीत बन जाएगा, कोई राग बन जाएगी, मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ये सब दिशा का कमाल है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है।
ये हाथ, ये पैर डाकुओं के भी, आतंकवादियों के भी ऐसे ही होते हैं और सज्जन पुरुषों के भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनको दिशा गलत मिल गई, इसलिए वो आतंकवादी बन गए, वो जान लेने वाले बन गए। और अपने को, सज्जन पुरुषों को, भले लोगों को दिशा अच्छी मिल गई तो वो जान देने वाले बन गए, लेने वाले नहीं, जान देने वाले बन गए कि भैया जिंदगी को बचाओ।